कब आए थे? 7 तारीख को आपने लिखा 7 तारीख को आए थे आप व्हाट्सएप पे। आपने कहा 7 की रात को पहुँचेंगे। नहीं निकलेंगे सर 7। अच्छा, आपका मैसेज आए हुए थे कुछ कि कुछ तो जवाब दे गुरुजी, अगर डेट आगे बढ़ा दें मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगा क्लास, प्लीज़ रिफ़ंड माई अमाउंट। फ़ोन पे नंबर भी दे दिया आपने। लग रहा है आप अच्छे गुरुजी नहीं हैं। कैसे? एक्चुअली सर डेट चेंज होने की जब बात आई थी ना, तो मेरे बेटे का आगे बर्थडे है सर 19 सितंबर। अच्छा, बेटे का बर्थडे, ठीक है जी तो मैं सोचा आगे डेट बढ़ेगा तो मिस हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आपने लिखा, मैंने बोल दिया था कि फ़ीस रिफंडेबल नहीं है, फिर आपने कहा कि नहीं फिर तो आना पड़ेगा। मैंने कहा 8 को आना है। ओके बॉस। उसके बाद में आपने लिखा प्लीज़ गुरुजी रिफंड कर दीजिए। देखा था हाँ, ग्रुप में जो डाले थे वही देखा था सर, उसी को लेकर। हाँ, तो फिर दोबारा रिफंड के लिए बोला। जी सर ऑनलाइन क्लास ले लिया था मैं। ऑनलाइन क्लास ले लिया था। जी। फिर 8 सितंबर दिल्ली पहुंचना है। लास्ट बार मैं बोल रहा हूँ मेरा पैसा मुझे वापस करिए। मैं खुद न्यूज़ चैनल में मेरा खुद का भी यूट्यूब चैनल है। प्लीज़ रिफंड अमाउंट। फिर आपने बोला दिसंबर में क्लास को शिफ्ट कर दो। फिर बोल रहे आपकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट क्या चाहिए था आपको? सर कॉल करने पे कोई बात नहीं हो पा रहा था, तो मैं सोचा बात तो इनसे भी नहीं हुई है। फीस पूरा पे कर दिया आपने? जी। ठीक है, इनका फ़ीस वापस रिटर्न कर दो भाई। कितना फ़ीस दिया आपने टोटल? 2,04,000। 2,04,000 हैं? जी सर। तो इनका फ़ीस वापस रिफ़ंड करा दो। हाँ, और लंच करके जाना सर आराम से। इनकी फॉर्मेलिटी करा दो इनकी। आपने फॉर्म भर दिया क्या? नहीं सर फॉर्म नहीं भरा। फॉर्म किधर है? दिया नहीं आपको? नहीं दिया नहीं। फॉर्म नहीं दिया इनको? सर शाम को बोले कि ऐसा सो भरिएगा सर। तो आप साथ ले गए थे, फिर कहाँ फॉर्म? फॉर्म तो सर इधर ही कहीं रख दिया होगा, मैं देख लेता हूँ। हाँ देख लीजिए। ट्रेन से आए थे कि कैसे आए थे आप? बस से। ट्रेन किस टाइम की है आपकी? आपकी ट्रेन किस टाइम की है वापसी की? अगर जाए तो अगर अभी करे तो हो जाएगी? ट्रेन तो सारी कैंसिल। शाम को ट्रेनें मिलेंगी बिहार और गाजियाबाद से टर्मिनेट। तो अभी किस टाइम की है? शाम को है? नहीं सर, वो शाम को किस टाइम की है ये बताइए ना। मैं कर दूंगा जाने का। नहीं हम करेंगे सर, आप आए हैं, ये थोड़ा दिल्ली वाले बदनाम हो जाएंगे ऐसे तो। हाँ, इनका बस का भी कराना जाने का। मैं कर दूंगा सर। नहीं सर हम करेंगे, हमने आपको बुलाया तो भेजने का भी हमारा बनता है। नाश्ता कर लिया था आपने? ठीक है, अपना अकाउंट नंबर दे दो इनको अकाउंट नंबर दे दो। मैं क्षमा चाहूँगा सर आपसे। जी, आपने शायद कुछ कैश भी जमा कराया था? नहीं कैश नहीं, आपके अकाउंट में कैश डिपॉजिट किया ना? वो बता देना, इनको बता देना। हाँ करें जी शुरू। ज्ञान जो है ना आदर सम्मान से मिलता है, पैसे से नहीं मिलता है। हाँ जी, क्या बोला? यही अंदाज आपका अच्छा लगता है। अच्छा जी, अच्छी बात है सर, आपकी नॉलेज जो भी था रिस्पेक्ट सबसे पहले है। हाँ। और जब तक आप गुरुजी की रिस्पेक्ट, मान लो गुरुजी कह दिया तो उसके बाद तो सारी चीजें खत्म हो गई, फिर उसके बाद आप सर आप नहीं करें तो वो तो गलत है ना। पैसा कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। एक बिना सोचे समझे, जब वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि आपकी फ़ीस जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो वापस नहीं होगी, तो फिर भी क्यों वो करते, क्यों डिपॉजिट करते? सोच समझ कर करना चाहिए ना। आप लोगों ने जो पैसा दिया हम वेंडर को देते हैं, वेंडर फिर ये सारे इंतज़ाम करता है। अब आप लास्ट टाइम पर आज कह दो कि मैं तो नहीं आ पाऊँगा, तो आपका नुकसान तो मुझे भुगतना पड़ेगा। या फिर एक ऑप्शन ये दिया कि 2 दिन पहले बता दो, हम वेंडर को कह देते हैं, वो फिर अगले में शिफ्ट कर देता है। एक ऑप्शन हमारे पास होता है, ठीक है। तो आदर सम्मान दो और ज्ञान लो। पैसा बहुत कमा लिया हमने, पैसे की कोई इतनी लोड नहीं है, ठीक है। करें शुरू जी, आप पॉजिटिव रहो,
क्या होता है, एक सड़ा आम पूरे पेटी के आम को सड़ा देता है, होता ना। और फिर कुछ लोगों को भी नेगेटिव कर दिया, 20-25 जो बच्चे थके हुए थे उनको भी नेगेटिव कर दिया। तो नेगेटिविटी का क्या होता है कि एक बार वो नेगेटिविटी बड़ी जल्दी फैलती है, बहुत जल्दी असर करती है। तो मैंने उनको कल ही अलग कर दिया था कि ताकि आप लोग पॉजिटिव रहें, ठीक है। तो अपना तरीका है, और इसीलिए ये था कि अब यहाँ से पढ़ के जाएंगे, कहेंगे कि ये तो कुछ भी नहीं है, आपको फिर नेगेटिव कर देंगे। तो जितना मेरा कराया जो 16 साल का जो अभ्यास है, जो भी प्रैक्टिस है, जो इतने नोट्स मैंने बना के जो ये फॉर्मूला तैयार किया है, आप लोगों को दूंगा, उस पर पानी फिर जाएगा। पॉजिटिव रहो, ये चीज़ काम करती है, इसी पर मैं काम कर रहा हूँ। पिछले 5 दिन में 5 लाख रुपए लगा के 5 लाख ही कमा लिए, बल्कि 5.5 लाख कमा लिए। और हर एक का ब्यौरा दे सकता हूँ। लोग PNL वेरीफाइड PNL मांगते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वेरीफाइड PNL। कोई दूसरा मांगेगा वेरीफाइड PNL तो उसको देना पड़ेगा 30 लाख। 30 लाख का उसको मिलेगा 60 लाख। आप लोग मांग लो, आप लोगों को साक्षात दिखा देता हूँ। हर एक ट्रेड का देखो मायने क्या रखता है, मायने ये रखता है कि आपने कितना पैसा लगाया और कितना कमाया। ये नहीं कि आपने लगाया करोड़ और निकाला 5 लाख, ठीक है, वो नहीं। इन्वेस्टमेंट देखनी चाहिए, कितनी कम इन्वेस्टमेंट पे कितना आपने रिटर्न और कितने दिन में कर लिया, ये मायने रखता है। कैपिटल भी लगाया आपने जितना, फिर भी उसका आधा यूज़ कर रहे हो, उसके बावजूद भी आप डबल कर रहे हो, ये चीज़ मायने रखती है, ठीक है। तो मैं जितना मैंने अभी तक ट्रेड किया पिछले 5 दिन में, किस टाइम पर कितना प्रॉफिट था, क्यों था, वो सारा आप मुझसे पूछ सकते हो, और मैं लाइव आपको दिखा भी दूंगा, और साथ में PNL भी दिखा दूंगा। तब तो मान लोगे हैं? जी, माइक उधर दीजिए। हाँ, जब आप लोगों के चेहरे पर खुशी आती है, आपकी एनर्जी से मुझे एनर्जी मिलती है, यही चाहिए मुझे, फिर पढ़ाने में मज़ा आएगा। सर इतना भरोसा है कि वो आपका रिजल्ट नहीं देखना है, हाँ। वो आपका रिजल्ट हम अपने लैपटॉप में आपको दिखाएंगे। सर आपके दिखाए हुए का रिजल्ट ये है, बस यही चाहिए। देखिए एक चीज़ और है इसमें, फार्मूले में, फार्मूला बन गया एकदम तैयार है, इस पर ट्रेड करते हैं। अगर मैं गलती करूँगा मेरा PNL लॉस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, लेकिन आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो हो सकता है आप मुझसे ज़्यादा अच्छा ट्रेड कर लो। अर्जुन आचार्य द्रोण से ज़्यादा अच्छा बाण चला रहे थे, ठीक है ना। किस लिए? क्योंकि वो फॉर्मूला उनको मिल गया, उन्होंने प्रैक्टिस कर ली। जो सही टाइम पर राइट डिसीजन लेना इस बाज़ार में, वही कामयाब हो जाएगा। टाइम देखना है, डिसीजन तुरंत लेना है, और साथ के साथ आपको अपना रिस्क और मनी को भी मैनेज करना है, ठीक है। पैसा किस टाइम कितना लगाना चाहिए, समझ गए। और प्रॉफिट निकाल के, मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी ना जिसमें कि पहली बार में आपको 50% लगा दिया, तो उसके बाद में आप उसका आधा कर दो। उससे पहले मेरी 1800 क्वांटिटी थी, फिर मेरी 900 हुई, फिर 600 हुई, फिर 300 हुई, फिर 150 हुई। क्यों हुई? मैं कल का जो बाज़ार था, फ्राइडे का जो बाज़ार था, उसमें मेरे को दोबारा 50% का रिटर्न आराम से मिल जाता दोबारा, अगर मैं पूरा टारगेट लेता तो। मैंने नहीं लिया, मैंने संतुष्टि थी मेरे अंदर कि मेरा कैपिटल डबल हो गया। एक स्ट्रेटजी अपनी ये भी है कि मंडे और फ्राइडे, ये 2 दिन ऐसे जिसमें हमें कम रिस्क लेना है, फुल अमाउंट नहीं लगाना होता। फुल अमाउंट लगाने के कुछ दिन होते हैं हमारे पास में, ठीक है। अभी मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ आप लोगों को। तो मैंने फ्राइडे को कम अमाउंट लगाया था और मुझे संतुष्टि थी, ठीक है, मैंने एग्ज़िट भी कर लिया। और अगर उसको कैरी करता, छोटे से ही जो छोटा क्वांटिटी थी मेरी 300 की, उसमें भी मेरे को 200 पॉइंट के करीब लगभग मिल रहे थे। मैंने उतने नहीं लिए, मैंने 20.1 लिए और फिर 30-40.1 लिया, मैं एग्ज़िट कर दिया, ठीक है। हमें ये कि अपना कैपिटल डबल करो और उसके बाद उस कैपिटल को निकाल लो। निकालना बहुत ज़रूरी है भाई। अगर अब मेरे पास 10.5 लाख रुपए हो गए 5 लाख से, तो मैं क्या करूँगा, 5.5 लाख रुपए निकाल लूँगा, बच गए 5 लाख। अब इस 5 लाख को कोई ज़ीरो करके दिखाए, कर भी दिया तो मेरी जेब से जाएगा नहीं, और इन 5 लाख पे जब मैं काम करूँगा ये दोबारा 10 लाख हो जाएंगे। इस तरीके से अपने अमाउंट को, अपने कैपिटल को आपको क्या करना है, 3-4 गुना कर लेना है बस।
एक बार जब 3-4 गुना कर लोगे, आपका कॉन्फिडेंस देखना कैसे 7वें आसमान पर होगा, लेकिन चढ़ना नहीं उस पर। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत बढ़िया, साक्षात आपको चलता नज़र आएगा। मैं आप लोगों को फॉर्मूला सिखाऊंगा, लेकिन आपको ट्रेड खुद से लेनी है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप यहाँ पर ट्रेड लो, मैं आपके सामने आके खड़ा हो जाऊँगा। जैसे मंडे को बाज़ार है, लाइव मार्केट है, तो लाइव मार्केट में मैं आ जाऊँगा, आप मुझसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन मेरी राय ये नहीं लेंगे कि सर यहाँ पर बाय कर ले कि नहीं करे, मेरी ऐसी कोई राय नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन चलती मार्केट में जो आप मिस्टेक करेंगे उसको ज़रूर मैं करेक्ट करा दूँगा। समझ गए? अगर किसी के मन में ये है कि यहाँ रोबोट चलेगा, तो रोबोट नहीं चलेगा। तो मैं आपको क्या सिखाऊंगा, मैं आपको 3-30 का फॉर्मूला प्लस मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, कब कहाँ पर कितना पैसा लगाना चाहिए। एसएल भी जाता है, चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये पता चल जाए मेरा एसएल क्यों गया है, तो वही आपके लिए सबसे बड़ी सीख हो जाएगी। समझे? आपको यही नहीं पता मेरा एसएल क्यों जा रहा है, तो फिर तो सब आगे भी ऐसे ही नुकसान होता रहेगा। अपनी गलतियों से हमें सीखना है और उसको करेक्ट करना है हर बार। ठीक, और आपको एक काम क्या करना है, लिख लिख कर जो भी आप कॉल अटेंड करते हैं। देखो, अभी तुम हो मेरे लिए कच्ची मिट्टी। ठीक, अभी मैं आपको कैसे भी शेप दे सकता हूँ, सुराही बनाना सुराही बना लूँगा, लोटा बनाना, ग्लास, मटका, जो बनाना है उससे मैं बना सकता हूँ। लेकिन एक बार जो चीज़ बनकर तैयार हो गई, वो फिर पक गई तो उसके बाद टूटेगी, वो बदल नहीं सकती। ठीक है, तो आपको क्या करना है, शुरू से ही आदत ये डालनी है, जो भी कॉल अटेंड करो उसको लिखना है कि मैंने इस कारण से ये कॉल को अटेंड किया है और ये इसका टारगेट है, ये इसका स्टॉप लॉस है, ये इसका रीज़न है। एक नोटबुक मैंने बनाई है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो नोटबुक मेरे पास है उसको आप कॉपी कर लो, अपना रजिस्टर वैसे बना लो। ठीक है, लेकिन लिख लिख के काम ज़रूर करना है। जब लिख कर काम करोगे तो आपको आपकी गलतियों का एहसास हो जाएगा। जब भी ट्रेड लोगे आपको पता होगा कि फेल होगी कि पास होगी। मतलब फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है। जब आप लिखोगे ये तो यार फॉर्मूले के हिसाब से नहीं है, तो आप समझ जाओगे कि ये कॉल फेल होगी, और उसके बाद भी अगर कॉल आप अटेंड कर रहे हो तो फिर आपकी गलती है। ठीक है, समझ गए बात? लिख लिख कर ट्रेड करनी है, हर ट्रेड को अपनी कॉपी पर लिख दो, और एक दिन में, जैसे अभी रूल मैं बताऊंगा कैसे करना हो तो सब समझाऊंगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए? एक चीज़ मैं आप लोगों को सिखा दूंगा कि जो जीवन भर आपके काम आएगी, हो सकता है इसी ज्ञान को आप अपने बच्चों को भी दे दो। ठीक, ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड है, ट्रेडिंग एक ऐसा ज्ञान है, हमारे पूरे भारत में कोई भी आपको ये नहीं सिखाएगा कि पैसा कैसे कमाना है। हर कोई ये सिखा देगा 8वीं 9वीं 10वीं करो, फिर उसके बाद साइंस ले लो, कॉमर्स ले लो, आर्ट्स ले लो, फिर उसके बाद में जो भी आपको जिस भी फील्ड में निकलना निकल जाओ, बाद में तुम नौकरी कर लो। इंसान के 15 साल ऐसे ही चले जाते हैं और उसको कमाना नहीं आता, सिर्फ नौकरी और नौकर बनना आ जाता है। लेकिन ठीक, इसीलिए हम लोग पीछे हैं। जो हमारा गूढ़ ज्ञान है वो हमारे पास है ही नहीं। हालांकि मैं कितना ही बोल दूं, लेकिन फिर भी आप अपने बच्चों को वो सब पढ़ाओगे, वैसा ही करोगे जैसा बनता आ रहा है। हाँ, एक महाराष्ट्र के लोगों से बड़ा वो है कि ये लोग अपने बच्चों को ट्रेडर बनाने के लिए तैयार हैं, और मैंने देखा भी है। मेरे बैच में एक आया था 9 साल का या 9 साल का बच्चा आया था अपने फादर के साथ में। मैं वीडियो नहीं डाल पाया, वो वीडियो तो यार मैं बहुत कम डालता हूँ। मेरे पास अभी कम से कम 10 TB का डेटा है। 10 TB समझते हो? मैं अगर डालना शुरू किया तो कम से कम 1 साल लग जाएगा। आप लोगों की वीडियोस भी नहीं डाल पाएंगे, कुछ ग्लिम्स डालेंगे छोटे छोटे, कुछ जैसे किसी ने अच्छा बोला, बढ़िया बोला, तो अच्छा ही बोलना, आपकी वीडियो आ जाएगी। ऐसा हो सकता है। ये सब मैं बातें आपको क्यों बता रहा हूँ भाई? मैं इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा रिदम बनने में ना समय लगता है। ठीक, और जब एक बार मेरा रिदम बन गया फिर मैं रुकता नहीं हूँ। ठीक है, फ्लो में मैं जब पढ़ाता हूँ तो अच्छा पढ़ाता हूँ, और आपकी पॉजिटिविटी,
आपके अंदर जो एनर्जी है वो मेरे अंदर ट्रांसफ़र होती है। अगर आप मायूस होकर बैठेंगे और मन में कोई शंका लेकर बैठोगे तो मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा। ठीक है, पॉजिटिव रहना, अगर नेगेटिव है भी तो भी 2 दिन में मैं अपने आप पॉजिटिव कर दूँ, मेरा काम है। इसी के 2,04,000 रुपये हैं, टेक्निकल के लिए, समझे। हाँ, पॉजिटिव रहने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर कोई कहे कि मैं चांद पे चढ़ जाऊँगा, उसको कहा हाँ तू चढ़ जाएगा भाई, पक्का चढ़ जाएगा, उसको चढ़ा दो तुम, वो ऑलरेडी चांद पे बैठ गया जाके। लेकिन तुम ये कह दो कि अरे पागल है क्या, तेरे से फर्स्ट फ्लोर नहीं चढ़ा जाएगा, उसको गिराओगे।